वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है? कोई भी हो, हमें कहीं जाना मालूम नहीं है तो हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हमें कहीं भी जाना है और मुझे मालूम नहीं है तो मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे लौकिक शब्दों में गाइड कहते हैं तो परमार्थिक शब्दों में गुरु कहते हैं। हमें अध्यात्म की भूमिकाओं का पता नहीं कैसे चला जाए, भक्ति की भूमिकाओं का पता नहीं, तो हमें गुरुदेव का आश्रय लेना पड़ेगा। जो वहाँ पहुँच चुका है वो हमको रास्ता बताएगा, वो हमको मंत्र बताएगा, वो हमको बल देगा। जहाँ हम लड़खड़ाते हैं वहाँ गाइड कहता है बस ज़्यादा दूर नहीं, पास ही बस थोड़ा मुड़े और दर्शन हो जाएंगे। रंगनाथ जी के, बिहारी जी के, निधिवन के, आप चिंता मत करो, आ चुके हैं। ऐसे गुरुदेव हमें बल देते हैं, चिंता मत करो, तुम भगवान के नज़दीक पहुँच रहे हो, चिंता मत करो, तुम नाम जप करो, भगवान तुम्हें स्वीकार किए हैं। तो गुरुदेव का दुलार, गुरुदेव का प्यार, गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की डांट फटकार, यही हमें अध्यात्म में स्थित रखती है। बिना गुरु के तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। इसमें गृहस्थ विरक्ति की बात नहीं। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुदेव का वर्ण करना है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। आशीष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा 84 लाख योनियों से होते हुए मनुष्य रूप धारण करती है तो उसे पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का भी भोग करना पड़ता है, परंतु हमें पाप पुण्य का भान नहीं होता। तो उन जन्मों के ये संचित कर्म हमें क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि आप ही तो वो करता तो आप ही हो। 20 साल पहले आपने कत्ल किया, केस अब खुला तो जेल किसको होगी? आपको ही तो होगी। भले 20 साल हो गए तो आप ही तो हर योनियों में गए। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, लाखों बार करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं और उनका किया हुआ कर्म आपको जमा है, आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप ही तो है ना। हमारे लिए नया जन्म है, लेकिन भगवान के लिए तो पता है ना कि ये वही आत्मा है जिसने अमुक पाप किया था, तो इस शरीर में आपको भोगना पड़ेगा। वर्दी भले बदल जाए लेकिन जो करता है वो थोड़ी बदलता है। जैसे आप मान लो अभी पैंट शर्ट में कत्ल करो, आप धोती कुर्ता पहन लो तो सजा तो धोती कुर्ता में भी आपकी होगी ना। तो ऐसे 84 लाख योनियां आत्मा की पोशाक है। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, लेकिन बनने वाला तो वही है। ये पोशाकें पहनने से बनने वाला नहीं बदलता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, उसी आत्मा को भोगना पड़ता है जो अज्ञान जनित कर्म करके, पाप कर्म करके अब हम मनुष्य योनि बने। अब हम अपने को बचा सकते हैं, अब बचाने का टाइम है। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो। फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा। नहीं तो देखो, इतने बड़े महात्मा भरत जी अपना राजपाट, संतान सुख, राज सुख सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। एक हिरन में आसक्ति हो गई तो अगला जन्म हिरन का हुआ कि नहीं हुआ? सोचो आप, कितना सूक्ष्म निर्णय है कि एक हिरन के बच्चे में लगाव लग गया तो हिरन बनना पड़ा। और अपने लोगों की दुर्दशा क्या होगी जो सैकड़ों जगह फंसे? सोचो अपने लोगों की दुर्दशा, वो तो एक हिरन के बच्चे में फंस गए। यहाँ तो ये हिरन के बच्चे क्या, यहाँ तो फंसे ही फंसे। छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे नशा, छोटी छोटी बातें तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में फंसी हुई। हम पुत्र के आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पति की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, और सब छोड़ के बाबा जी बन जाते तो शरीर की आसक्ति। ये भी दुर्गति है, ये भी दुर्गति का कारण है। जब किसी से प्यार ना रहे, केवल भगवान से, तो मुक्त हो गया। यही अवसर है, भजन कर लो। भजन के द्वारा सब आसक्तियां मिटाई जाती है, नहीं तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता तो वही रहता है, कर्ता नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप वही रहता है। रूप बदल जाएगा मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, नाना प्रकार के अन्य योनियों का। तो इसीलिए कर्ता को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो मालिक है वो कर्ता को देख रहा है, पोशाक को नहीं। पोशाक है ये,
तो पोशाक नहीं है, लेकिन जो पहनने वाला है वो तो पुराना है ना, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है। विजय जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस कलि युग में अनैतिक और अधर्म मार्ग पर चलने वाले बड़े फूल फल रहे हैं, संपन्न हैं, गणमान्य हैं, उनकी जयकार हो रही है, जबकि नीति और धर्म में चलने वाले समाज में पीछे रह जाते हैं। उन सभी बातों से सच और अच्छे मार्ग में चलने वाले बहुत सारे विचलित हो जाते हैं। वैसे इस प्रश्न के उत्तर हमने कई बार दे दिए हैं, लेकिन इस बात को समझना है, फिर बार बार समझना है, क्योंकि ये भ्रम सबको बना रहता है। जैसे आज पाप कर रहे हैं और पीछे वाला पुण्य हमारा नंबर आ गया भोगने का, तो हमको बिल्कुल दुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई बाधा नहीं लगेगी, हम उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि पीछे का पुण्य लगा है। और जिस दिन पीछे का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप लगा, तो ऐसा ब्लास्ट होगा, रावण को कुल रोवा नहीं आ रहा। पक्की बात समझ लो। और जो धर्म से चल रहा है उसका पूर्व का पाप नष्ट होगा, तभी सुखी होगा वो, तो पूर्व का पाप लगा दिया जाता है। अब वो कदम कदम पे बाधा पहुंच रही है और धर्म से चल रहा है, तो देखने में लगता है कि परमात्मा दुखी है, लेकिन जिस दिन उसका पाप नष्ट हुआ धर्मात्मा का, और अभी का भजन और पीछे का पुण्य एकत्रित हुआ, वो प्रकाशित हो जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। तो पाप का परिणाम, अधर्म का परिणाम नाश ही है। इसको ऐसे समझा जाए कि जैसे किसी अपराधी को 8वें खंड पे ऊपर 4 आदमी लिए जा रहे, तो समझ रहा है ना, तो हम पैदल जा रहे ना लिफ्ट में जा रहे, कितना बढ़िया 4 आदमी लिए, लेकिन 4 आदमी ऊपर छत से पटकने जा रही है, समझ लीजिए। तू 8 मंजिल में आराम करने नहीं जा रहा, तेरे को पटकने जा रहे। ऐसे ही पाप कर्म करते हुए यदि उन्नति हो रही, तो ये समझ लो तुम ब्लास्ट होने जा रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और धर्म से चल रहे हो, दुख भोग रहे हो, तो कल तुम प्रकाशित हो जाओगे, कल तुम्हारा जय जयकार होगा और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम करें पाप और सुखी हो जाए। अभी है वर्तमान में ऐसा देखा जा सकता है कि वो पाप कर रहा है सुखी है, और वो धर्म कर रहा दुखी है वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का पाप और पूर्व का जो पुण्य है वो उसे दुख या सुख देता है। और जिस समय उसका पूर्व का पुण्य और पुण्य एकत्रित हुआ वर्तमान का, आनंद ही आनंद, और उसका पाप और पाप एकत्रित हुआ, महान दुख और संकट में मर जाएगा। ऐसा नहीं कि परिणाम न दिखाई देता हो। पाप का परिणाम अंत में तो सर्वनाश ही है, और धर्म का परिणाम अंत में सुखमय है। इसलिए धर्म से चलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वालों को सुखी देखकर ये सोचो कि कल इनका जो परिणाम आएगा वो बड़ा दुखद और भयानक आएगा। और जो धर्म से चल रहा है तो आज दुख भोग रहा है, लेकिन कल ये बहुत सुखी हो जाएगा, कल ये परमानंद में डूब जाएगा। आलोक जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने बाल्यकाल से ही सदैव महादेव की भक्ति और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करा, परंतु आपको सुनने के पश्चात आपकी आज्ञानुसार शांब सदाशिव का जाप ले लिया, परंतु अभी अनेकों वर्षों का जपा हुआ पुराना मंत्र याद आता है, उसे फिर जपने का बहुत मन होता है। वो गुरु मंत्र गुरु के मुख से मिला हुआ है। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले, और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ, एक काम कर कोक भी मंगवा ले, और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो कॉर्नेटो भी मंगवा ले। तिल्ले चॉकलेट, मिले बटरस्कॉच। कहाँ से मंगा रहा है? ब्लिंकिट। और किसी शिव उपासक को गुरु रूप में वरण करो, फिर उनसे पंचाक्षरी मंत्र लो, फिर जपो। हाँ, सिद्धांत से चलो, मनमानी मत करो। नहीं, घर पर रुद्राभिषेक की पूजा हुई थी, महाराज जी पंडित जी ने कराया, उन्होंने जपवाया। हाँ, नहीं, किसी गुरु से मंत्र लो और फिर उच्चारण मत करो। जिंदगी में उच्चारण मत करो, मंत्र से उच्चारण नहीं किए जाते। आजकल ये अविधि है, जो द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, मंत्रों का कहीं उच्चारण होता है? मंत्र तो अंदर ही अंदर जपे जाते हैं, मुख के बाहर उच्चारण नहीं होता। जैसे आप बोल दिए गुरु मंत्र नहीं लिए, इसलिए अगर गुरु मंत्र लिए होते तो अपराध लागू हो जाता। आपने कैसे बोल दिया मंत्र को? मंत्र बोलना जाता है? इनसे पूछो, बुलवाओ इनसे किसी से मंत्र। महामंत्र बोल देंगे, नाम बोल देंगे, लेकिन गुरु मंत्र थोड़ी बोलेंगे जो गुरु मंत्र मिला है। चाहे गला काट दो तो गुरु मंत्र नहीं बोलेंगे। गुरु का आदेश होता है इसे गुप्त रखना, उसे गुप्त रखा जाता है। तो मंत्र गुप्त रखा जाता है, मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण नहीं, पंचाक्षरी मंत्र जप करते हुए अंदर गुरु प्रदत्त होने पर फिर आप भगवान शिव का अभिषेक। कोई एक तर्क दे रहे थे, मंत्र तो मंत्र है, कल्याण होएगा? नहीं, सिद्धांत तो सिद्धांत है, ऐसे थोड़ी है। जहर तो जहर है, लेकिन शोध करके दे दिया जाए तो वो रोग का नाश करने वाला बन जाएगा। ऐसे खाओगे तो मर जाओगे। संख्या जहर है, लेकिन शोध के दे दिया जाए तो दम आदि बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देता है। ऐसे थोड़ी है। कितना भी जप लो उसका प्रभाव नहीं होएगा हृदय में। खूब प्रभाव पड़ेगा,
ऐसे थोड़ी है मनमानी तुम वैदिक मंत्रों का कीर्तन करो बोलो कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सिद्धांत सिद्धांत है, ये तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगा। शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थितो। आप शास्त्र उठाकर देखो कि कैसे वैदिक मंत्रों का आदान प्रदान किया जाए। आपने बोला कि अगर अपवित्र अवस्था में भी जज्बा तभी तब भी वो कुप्रभाव प्रकट कर देगा, काम आदि दोषों की बढ़ोतरी कर देगा। हम बड़े महापुरुषों की बात ये भी शास्त्रीय नियम के अंतर्गत, बिल्कुल शास्त्रीय नियम के अनुसार ही गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु मंत्र मनमानी थोड़ी कि आप ऐसे जहाँ जो मन आया कीर्तन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बहुत से तर्क देते हैं महाराज जी इस पे, मतलब मंत्र तो मंत्र है, ये है तो ऐसे है, ऐसे नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन करने में तुम्हारे को क्या कमी है? नाम संपूर्ण है, नाम कीर्तन करो। मंत्र कीर्तन नहीं होता, मंत्र जप होता है। और जप 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक, एक उपांशु, एक मानसिक। तो वाचिक मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उपांशु और मानसिक ही मंत्र जपा जा सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत है, मनमानी आचरणों से क्या होता है? तब भी महाराज जी पहले जो गुरुजी होते थे ऐसे ढक के, हाँ, ढक करके मंत्र देते थे। शंख घंटा नाद होते हुए मंत्र दिया जाता था कि दूसरा कोई सुन ना पावे। आजकल तो किताबें बन गई हैं महाराज जी। आप तो किसको, तुम्हें कोई सिद्ध दिखाई दे रहा है क्या कि किताब से मंत्र लेकर वो सिद्ध हो गया? आपको दिखाई दे रहा है क्या? और गुरु के अधीन होकर करो, अगर दैवी शक्ति अधीन ना हो जाए तो बताना। ये परंपरा है, मनमानी आचरणों से थोड़ी पूर्ति होती है इसकी। विडम्बना हो गई 84 जी को लेकर। जी क्या? जैसे हम कोई भी भगवत कार्य करते हैं तो दास भाव तो तुरंत आ जाता है जी, पर हित 84 जी तो गाना सखी भाव के बिना अपराध जैसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रिया प्रीतम के सुख के लिए गा रहे हैं। जैसे एक चीज होती है कि मेरे अधिकार की, एक होती है आपको पसंद की। तो मैं आपकी पसंद की चीज आपके लिए गा रहा हूँ, मेरा उसमें कोई नहीं, मैं आपको सुख देने के लिए गा रहा हूँ। तो 84 जी सुनकर प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं, तो हम उनकी मुस्कुराहट, दास है ना, तो हमें उनकी मुस्कुराहट चाहिए। तो उनकी मुस्कुराहट के लिए उनके वो गीत गाते हैं जो उनको सुख पहुंचाने वाले होते हैं। दास के लिए छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो आचार्यों के द्वारा दी गई ना, मैंने रचना थोड़ी की है, वो मेरी थोड़ी रचना है। और दासत्व तो सब में रहता है। जैसे सहचरी भाव है ना, वो भी तो दासत्व रहता है। हरिवंश बलिदास री, इसमें अभी चूंकि भजन अभी रसमय आया नहीं ना, इसलिए डर लगता है, इसलिए वो बात ले आई है। पर आप गाते रहिए चुपचाप, अर्थ चिंतन मत कीजिए, गाते रहिए और सुनाते रहिए, वो अपने आप आपको सामर्थ्य प्रदान कर देगी। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने पिए रूप रस मत। रूप के रस का रसास्वादन जब होगा तब बात समझ में आएगी, कुछ मन ही न आने। छुट्टी 84 भ्रमण से 84 लाख योनियों से 84 जी मुक्त कर देंगी और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगी। तो हम उनको ये गान करते हैं जब कि हमारे प्रिया प्रीतम सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, बस। क्या उसमें अर्थ है ये हम नहीं देखते, इसका अधिकार तो सहचरी भाव में आएगा। जयप्रकाश त्यागी जी धौलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान के श्री चरणों के प्रेम की प्राप्ति तथा भगवान की प्राप्ति दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? अर्थात क्या भगवान के दर्शन होते ही भगवान के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है? बिना प्रेम के दर्शन ही नहीं होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। और साक्षात्कार होने के बाद तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो प्रेम स्वरूप ही हो जाता है। पर प्रेम पहले आता है, फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। पूनम गिरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं नाम जप करती हूँ, अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना रहे और जो प्राप्त है उसमें राग द्वेष ना हो, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? भगवान स्थिति देते हैं। योगक्षेम जब भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। योग कहते हैं जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्ति कराना, और क्षेम कहते हैं जो प्राप्त वस्तु उसकी रक्षा करना। ये दोनों काम जब भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब आप अनन्य चिंतन भगवान का करोगे और आपका भरोसा हो जाएगा कि मेरे योगक्षेम भगवान करते हैं, तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। पर पूरा का पूरा समर्पण होने पर तो ये भजन से होगा। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना समर्पण होता चला जाएगा। नरेंद्र जी
राजस्थान से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। महाराज जी आप पूछना चाहते हैं शरीर और आत्मा का भेद हम कैसे समझें महाराज? भजन से। भजन नहीं है तो बातों से थोड़ी समझ सकते हो। तपस्या और भजन के द्वारा पवित्र बुद्धि में जब विवेक का प्रादुर्भाव होता है तो विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय होता है। असत है शरीर, सत है आत्मा, फिर उस सत आत्म तत्व का विवेक के द्वारा निर्णय होता है। अगर ये असत शरीर से राग हटाना है, सत तत्व को जानना है तो खूब भजन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से ही ये बात जाना जा सकता है कि शरीर मिथ्या है, असत है और सत्य वस्तु, एक वस्तु, रसमय, आनंदमय, अखंडानंदमय, विज्ञानानंदमय, वो आत्मा है। भगवान सत्य वस्तु आत्मा है, उसका साथ अपन नहीं कर रहे हैं। सब जो जड़ शरीर है छूटने वाला, उसी के साथ क्यों लगे हुए? यही माया है भगवान की। माया का कैसे इनकी पड़ते? मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ गया और मेरा भजन करता है वो माया से मुक्त हो जाता है। साक्षी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, यदि जीव शाश्वत रूप से श्री राधा कृष्ण जी का दास है और स्वभावतः आनंद में है तो वो सबसे पहले माया के अधीन कैसे हो गया? यदि माया दिव्य को छू, माया होती अपना संकल्प, माया होती अपना संकल्प। अपनी कामना में हम फंस गए। अभी कामना ना करो, कोई माया नहीं है। कामना रहित हो जाओ तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं। कामना ही आपके स्वरूप में बाधा है। तो पहली बार जब हमारी कामना हुई देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, भोगने की, फंस गए हम। अब हम कामना हटाने के लिए तो भजन करते हैं कि हमारी सामने सारी कामनाएं शांत हो जाएं। जहाँ सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, वो भगवान की भक्ति में, वो ज्ञान में डूब जाता है, वो आत्मानंद में डूब जाता है। एक कामना ही तो बाधक है। कामना का त्याग कर दो, आज माया खत्म। कामना ही माया, इच्छा ही माया है। जहाँ इच्छा है वहाँ माया है, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ परमात्मा का अनुभव है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जिससे भगवान से सहज प्रेम हो जाता है भगवान उसके हृदय में अपने घर की तरह निवास करते हैं। अपने घर का तात्पर्य कि जैसे पराये घर में गए तो वापस आना है, और अपने घर में तो रहना ही है। तो भगवान उसके हृदय को अपना घर मानकर प्रकाशित हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तो इच्छा ही माया है। वो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा इच्छाओं का त्याग करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है।